जी नमस्कार प्यारे भाइयों। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर। तो त्रिकोणमिति में चलिए देखते हैं, और इसमें आपको केवल लिमिटेड ही पढ़ना है। ऐसा नहीं आपको चारों मतलब पूरा नहीं पढ़ना आपको। त्रिकोणमिति का आप में केवल कक्षा 10 में और 9 में केवल एक ही चतुर्थांश का दिया गया है, तो आपको केवल एक ही चतुर्थांश का पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें तीन फंक्शन आपको पढ़ने हैं। पहला है साइन थीटा, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। ये तीन फंक्शन आपको पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ड होता है। ये है आपका कर्ड, और इसको बेस बना दीजिए, इसको हाइट बना दीजिए या परपेंडिकुलर यानी लंब बना दीजिए। एल से डिनोट कर देते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ड का अनुपात। हिंदी में लिख देते हैं, ये है लंब, ये है आधार और ये है आपका कर्ड। तो साइन थीटा ध्यान से समझिए क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब और कर्ड के बीच का जो रेशियो आता है वो होता है साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, आधार और कर्ड, बेस और कर्ड, आधार और कर्ड के बीच का जो रेशियो आता है वो कॉस थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, लंब और आधार के बीच का जो रेशियो आता है वो होता है टेन थीटा। इसको बेस को ए कर लेते हैं, आधार। तो इतनी बात को एक बार आप देखिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आप क्या समझें कि साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ड के बीच का अनुपात। कॉस थीटा क्या होता है, आधार और कर्ड के बीच का अनुपात। टेन थीटा क्या होता है, लंब और आधार के बीच का अनुपात। चलिए, अब यहां से दो एक फार्मूले हैं आपके पास। चलिए, पहला फार्मूला है यहां से इसको याद करने का ये भी तरीका है, इसको देख लीजिए। LAL बटे KKA। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये आपके याद करने का एक तरीका है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, कॉस थीटा आधार बटे कर्ड और टेन थीटा लंब बटे आधार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बात को आप याद रखे रहेंगे। नेक्स्ट आप में फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आप में फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इन फार्मूले से भी तीन फार्मूले क्रिएट होंगे। देखिए, अगर हम पूछें यहाँ से आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर हम पूछें तो आप कहेंगे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से ये क्रिएट हो गया। अगर फिर दोबारा एक पूछें तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार लेके चले जाइए। उसी तरह से यहाँ भी निकाल लेंगे और यहाँ भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है आप में tan 2a। tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका tan 2a का है फार्मूला। अगला फार्मूला है आपके sin 2a। sin 2a में होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a और बराबर sin 2a का एक फार्मूला और होता है 2 sin a इंटू कॉस a। और एक फार्मूला और आप याद रखेंगे cos 2a का। cos 2a का होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये सभी फार्मूले आप याद रखे रहेंगे। एक फार्मूला, दो और ये तीन। चलिए ये फार्मूला एक बार देखिए, फिर आगे डिस्कस किया जाए फार्मूले के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। एक और आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक नेक्स्ट आप याद रखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि tan थीटा कॉट थीटा का रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। और आप इस तरह से याद रखेंगे tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। यहाँ से 1 बटे कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ से और फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। 1 बटे सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अगला फार्मूला है 1 बटे कोसेक थीटा। 1 बटे कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये आप में फार्मूले दिए गए हैं। इतनी बात को एक बार देखिए, फिर आगे फार्मूला डिस्कस किया जाए। ये फार्मूले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लगाइए। ये फार्मूले से हरदम सवाल लगेंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप याद रखे रहेंगे एक फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये एक फार्मूला हो गया आपका। दूसरा याद रखे रहेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। और एक और याद रखे रहेंगे सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस ये आप फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लगा लीजिए। ये फार्मूले
बहुत काम के हैं, आएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। आगे आ जाइए। आगे आइए, चलिए देखिए, एक फार्मूला है आप में, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन कॉस रहेगा, फिर कॉस साइन रहेगा, फिर ए और बी, ए और बी। अगर यहाँ माइनस हो तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी पूछे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है। फिर एक फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। अगर कॉस ए प्लस बी पूछे तो आपका आता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ प्लस होता है कॉस में तो यहाँ माइनस आता है, दोनों कॉस कॉस होते हैं इधर, और इधर दोनों साइन साइन होते हैं, तो आप कहेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है कॉस में। चलिए, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों फार्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे आप। चलिए इतनी बात को देखिए, उसके बाद अब सवाल लगाएंगे। चलिए, तो आप में केवल इतने ही फार्मूले हैं। चलिए अब धीरे धीरे सवाल को उठाया जाए और लगाया जाए। अगर आप फार्मूले बढ़िया से याद कर लेंगे तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा। अगर फार्मूले आपको नहीं याद होंगे तब भी सवाल होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तकलीफ महसूस होगी और थोड़ा सा कठिनाई होगी बिना फार्मूले के। और फार्मूले याद रहेंगे तो फार्मूले पर डायरेक्ट रख करके आंसर आप ले सकते हैं। तो चलिए, और आपको एक वैल्यू दी गई है आपके उसमें सारणी बनाकर, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का, साइन 45 का, कॉस 45 का, टेन 45 का। इस तरह से आप साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब सवाल लेते हैं, उसके बाद सवाल को डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए। जैसे देखिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। अगर हम कहें ये है थीटा, ये कितने डिग्री है? थीटा है। तो आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना। तो आप देखिए किसकी बात हो रही है? थीटा की। तो थीटा कहाँ है? इस कोण की बात हो रही है। इस कोण के ठीक सामने वाला होगा लंब, और जिस पर कोण बना होगा वो होगा आधार, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होगा कर्ण। ध्यान से इस बात को समझिएगा। जिस कोण की बात हो रही होगी उसके ठीक सामने वाला होगा आपका लंब, और जिस पर कोण बना होगा वो होगा आपका आधार, और ठीक 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलेंगे हम कर्ण। चलिए इस बात को फिर से समझते हैं।
एक बार इस बात को और देखते हैं। अगर ये आपका एक त्रिभुज है पी क्यू आर और हम कहते हैं थीटा यहाँ है या कोण आर यहाँ है, तो अब बताना है आपको लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए आर के लिए, इस कोण के लिए देखना है आपको, लंब कर्ण और आधार बताना है इस कोण के लिए। तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। और ये आपका कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जिस पर कोण बना होगा बाकी जो बची है भुजा वो हो जाएगी आधार। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को उठाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते हैं और शांति से देखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए 8.1 है अभ्यास 8.1। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज आपको बना लीजिए, दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए ए बी और सी। बी सी 7 सेंटीमीटर और ए बी 24 सेंटीमीटर, ये हो गई 90 डिग्री। आपको बताने हैं कोण भी समकोण है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, साइन ए कामा कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी कामा कॉस सी, साइन सी कामा कॉस सी। ये आपको क्वेश्चन बताने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। चलिए तो आप जानते हैं ये 7 है, ये 24 है, तो पहले ये वाली भुजा निकालिए। और ये वाली भुजा कौन सी भुजा है, आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के ठीक सामने कौन सी भुजा होगी, कर्ण। तो ये 7 है, ये 24 है। आप ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आप पहले कर्ण निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार दिया है 24, 24 का वर्ग कितना होगा, चलिए एक बार हम पूरा डिटेल कर देते हैं। 7 का वर्ग, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो 576 और 49 कितना हो जाएगा, 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25। तो ये वाली भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 24 और ये 25, ठीक है। अब हमसे जो जो पूछा है वो हम बता सकते हैं। चलिए देखिए हमको क्या क्या निकालना है। साइन ए, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, अभी बताए हैं लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगी, पहले देखिए किस कोण की बात कर रहा है, कोण ए की, तो कोण यहाँ ए है, इस कोण के सामने वाली ठीक भुजा ये लंब होती है, ठीक है। तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 7, और आपको पता है कर्ण क्या होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 25, 7/25 आपका आंसर हो गया। अगर कॉस से पूछे तो कॉस से निकाल दीजिए। कॉस से बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए के लिए आधार क्या है, जिस पर कोण बना है 24, और कर्ण हमेशा वही रहता है 25, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हो गए दोनों क्वेश्चन आपके। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है साइन सी और कॉस सी। चलिए दूसरे में देखिए, साइन सी
दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन सी निकालना है। तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, फार्मूला वही रहेगा। लेकिन अब की बार आपने कोण चेंज कर दिया, कोण सी कर दिया, यानी इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की, कोण सी की। तो कोण सी में देखिए लंब क्या है, लंब क्या होता है, जिस कोण की बात होती है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। अब इसी तरह से कॉस सी निकालेंगे। तो कॉस सी बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा कॉस सी के लिए, जिस पर कोण बना है वो आधार। तो किस पर कोण बना है 7, यह आधार। और आपको पता है कर्ण हमेशा वही रहेगी, तो आ गई 25। तो कॉस सी बराबर 7/25 और साइन सी बराबर 24/25। ये आपका जवाब हो गया। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज आप याद रखे रहेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको निकालना नहीं पड़ेगा अगर आप याद रख लेंगे। एक होता है 3 4 5। अगर ये मान लो आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण कितना आएगा 5। 3 त्रिक का 9, 4 चौक का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो 3 4 5। जैसे हम कहें ये भुजा आपकी दी गई है 3 और ये भुजा है 4 और ये है 90 डिग्री, तो ये कर्ण है। तो आप बताएंगे 3 4 और ये कितनी निकलेगी 5। उसी तरह से आप ट्रिपलेट याद रखेंगे 3 4 5। फिर उसके बाद याद रखेंगे 5 12 और 13। उसके बाद याद रखे रहेंगे 7 24 और 25, 8 15 और 17, 10 24 और 26, 10 24 26। उसके बाद याद रखे रहेंगे 20 21 29, 20 21 29। उसके बाद याद रखे रहेंगे 9 40 41, 9 40 और 41। इतना आपके लिए। और एक याद रखे रहेंगे 6 8 10। इतना आपके लिए पर्याप्त है। इतने से आपका सारा सवाल डिस्कस हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, फिर उसके बाद है 8 15 17, 10 24 26, 20 21 29, 9 40 41, 6 8 और 10। चलिए तो ये आप लोग याद रखे रहेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। चलिए अब धीरे धीरे सवाल पे इसको लेते हैं, देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। चलिए 8.1 का सेकेंड सवाल लगाते हैं। चलिए देखिए, एक दिया है, एक फिगर दिया है, इसमें बोला है ये आकृति आपको दी गई है P Q और R आपको दिया है। ये 13 है और ये 12 है और आपको बताना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। ये आपको फाइंड करना है कितना आएगा, ये आपका सवाल है, दूसरा सवाल। चलिए तो आप केवल ये बताइए, ये 12 है ये 13 है, कितना आएगा 5। आप ट्रिपलेट पढ़े हैं ना, 5 12 और 13 का बनता है, तो 5 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए tan P निकालिए, कितना आएगा tan P। यहाँ से देखिए tan P, तो tan P बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। आप जानते हैं क्या होता है, LAL बटे KKA। तो ये साइन का है, ये कॉस का और ये tan का। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, इसमें इस कोण की बात हो रही है, जिस कोण के की बात होती है उसके ठीक सामने वाला लंब होता है। तो लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया, जिस पर कोण बनता है, तो किस पर कोण बना है 12 वाले पर,
तो 5/12 माइनस कॉट आर बताइए, कॉट आर की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है, ध्यान से देखिए, अब की बार कोण चेंज कर दिया, कॉट आर की बात हो रही है। तो इस कोण में आप देखेंगे तो इस कोण में ये वाला क्या हो गया, लंब, और ये वाला आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो कॉट आर बराबर क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो कॉट आर बराबर होगा आधार बटे लंब। अब इसमें देखिए आधार क्या है 5, और लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा 12, 5/12। अब अगर 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो आपका आंसर हो गया 0। चलिए एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार देख लीजिए इतनी बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दिया है तीसरा, साइन ए। साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया 3, कर्ण कितना है 4। तो आप बताएंगे आधार कितना होगा, आप यहाँ से आधार निकाल सकते हैं ना। आधार बताइए कितना होगा, आधार बताना है कितना होगा। तो आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है 4, 4 का वर्ग 16 बराबर, आधार आपको निकालना है आधार, लंब का वर्ग कितना दिया है 3, 3 का वर्ग 9। तो आधार कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर, ये 16 में से 9 घट जाएगा, इधर आएगा तो 7। तो आधार स्क्वायर बराबर 7, तो आधार बराबर करड़ी में 7। तो आधार आ गया आपको आपका यहाँ से करड़ी में 7, आधार आ गया 7। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका करड़ी में 7, और कर्ण कितना है 4। तो करड़ी में 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8। तो आपको बताना है, तो ये चौथा सवाल है। तो आपको बताना है कॉस ए और टैन ए। कॉस ए और टैन ए बताना है, कॉस ए और टैन ए। तो यहाँ से देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। यहाँ से देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, यहाँ आप जानते हैं एल बटे के ए, ये साइन कॉस ये टैन। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। आधार 8, लंब 15। तो आप जानते हैं कर्ण कितना निकलेगा यहाँ से 8, 15, 17। आप ट्रिपलेट पढ़िए ना, 8, 15 और 17। तो ये यहाँ से कर्ण आपका निकलेगा 17। तो कर्ण वाली भुजा आ जाएगी 17। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप जो लिखवाए हैं उसको याद रख सकते हैं। तो 8, 15, 17। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बताइए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, और कर्ण कितना है 17। ये हो गया आपका जवाब। सेक ए, सेक ए जानते हैं आप किसका उल्टा होता है एल बटे के ए। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है 17, आधार कितना दिया है 8, 17/8 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इतनी बात को एक बार समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरह से दिया है सेक थीटा बराबर 13/12।
सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ड बटे होता है आधार। आप जानते हैं LAL बटे के ए। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये कर्ड बटे आधार हो जाएगा, कर्ड बटे आधार हो गया। अब आप यहाँ से देखिए कर्ड कितना है 13, आधार कितना है 5, तो आप बताइए लंब कितना आएगा 12, क्योंकि आप ट्रिपलेट पढ़े हैं 5, 12 और 13। अब यहाँ से जो जो पूछा है बता सकते हैं। तो पूछा तो क्या था, ये 5वां सवाल है, पूछा था आप में कि अन्य त्रिकोणमितीय फलन बताइए। तो 6 होते हैं टोटल। तो आपको सेक थीटा पता है, आपको साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपको बताना है 5। एक तो आपको पता ही है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आप अपने मर्जी से करिएगा। नेक्स्ट सवाल है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा 7वां दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आपको बताना है तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप इसका वर्ग कर दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ये आपका जवाब हो गया, आंसर हो गया। एक सवाल और इसमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अगला है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इसका आपको उत्तर बताना है। चलिए, तो ये सवाल है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ भी एक प्लस 1 a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। पीछे फार्मूला लिखवाए हैं, देख लेना। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान आपको पता है 7/8, 7/8। इसका वर्ग हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 49/64। इसका भी उत्तर उतना ही है। ये पहला सवाल था आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका दूसरा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया है आपके 8वां वाला सवाल, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो आपको बताने हैं, ये नहीं है सवाल, वो तो पिछला वाला था। 8वां दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉट ए बराबर आ जाएगा 4/3। और आप जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो आप जानते हैं क्या होता है, LAL बटे के ए। तो किसका उल्टा होता है, कॉट टेन का। तो इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब होगा, क्योंकि टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। और कर्ण बताइए कितना आएगा यहाँ से। तो आप कहेंगे आधार कितना दिया है 4, लंब कितना दिया है 3। तो आपको ट्रिपलेट पढ़ाया गया है अभी को कि कर्ण कितना आ जाएगा 3, 4, तो कर्ण आएगा 5। तो आप जो भी पूछा है यहाँ से बता सकते हैं। तो आपसे पूछा था देखिए, आपसे
पूछा क्या था, 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम ये एक चीज़ फार्मूला भी लिखवाए हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos 2a, और 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर भी होता है cos 2a। तो यहाँ से LHS बराबर RHS, ये आपको प्रूफ करना था, जांच करना था कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं अगर फार्मूला याद है तो, अदरवाइज आपको इसका वैल्यू रखकर इसको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। LHS एक बार लेंगे, फिर RHS लेंगे, फिर LHS RHS के बराबर आएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अदरवाइज आपको अगर फार्मूला याद है तो दोनों फार्मूले, दोनों जो इक्वेशन दिए गए हैं cos 2a के इक्वल हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है tan a बराबर 1/3, tan a बराबर 1/3। तो आप जानते हैं कि 10वां सवाल है, 10वां है कि 9वां है, सॉरी 9वां सवाल है। tan a बराबर 1/3। तो आप यहाँ से जानते हैं tan a बराबर अगर 1/3 है तो 1/3 का मान आप जानते हैं कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/3। अब यहाँ से अगर हम तुलना कर देंगे तो tan खत्म हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी tan a का मान आ गया 30 डिग्री। अगला देखिए, और बोला है जिसका कोण b समकोण है। तो अगर a 30 डिग्री और b 90 डिग्री तो बताइए c कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज है, b 90 डिग्री दिया है, a आपका दिया है 30 डिग्री, यहाँ से हम निकाल लिए, तो आपका c कितने आएगा 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अब इसमें पूछा क्या है, सारे कोण का मान आपको पता चल गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है साइन ए cos c प्लस cos a इंटू साइन c। अभी इसका फार्मूला पढ़े हो पीछे, ये होता है फार्मूला साइन a प्लस c। ठीक है, तो आप जानते हैं साइन a की जगह पे a का वैल्यू रखेंगे, c की जगह पे c का, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ 30 रखिए, c की जगह पे 60, और 60 और 30 हो जाएगा 90। तो साइन 90 और साइन 90 का मान कितना आएगा 1, साइन 90 का मान कितना आएगा 1। चलिए एक बार इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट इसी में पूछा है cos a cos c, दूसरा है सवाल इसी में, cos a cos c माइनस साइन a sin c, साइन a इंटू साइन c। तो आप जानते हैं cos a cos c माइनस साइन a sin c, तो क्या हो जाता है, इसका फार्मूला बताए हैं cos a प्लस c। अगर यहाँ माइनस में हो और cos दोनों हो तो बताएं, यहाँ अगर माइनस हो तो बीच में यहाँ प्लस आता है, तो cos a प्लस c का फार्मूला है, यहाँ से हम कहेंगे cos a प्लस c। और आप जानते हैं a प्लस c, a का मान कितना था 30 डिग्री, a का मान था 30 डिग्री, b 90 डिग्री दिया था, और c का मान निकाले थे 60 डिग्री। तो a प्लस c करेंगे तो कितना आएगा 60 और 30 90, 90 का मान cos 90 का मान cos 90 का मान वही होगा जो साइन 0 का होगा, और साइन 0 का मान होता है 0, तो इसका मान आ जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 0, केवल 0 डिग्री नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी
क्यू और आर। क्यू क्या है? समकोण है, ठीक है। आपको पता है पी क्यू, पी आर और क्यू आर, पी आर और प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 और दिया है पी क्यू 5, पी क्यू दिया है 5, ये 5 दिया है, इन दोनों का योग दिया है 25, ये वाला और ये वाला योग दिया है 25, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको ट्रिपलेट पढ़ाया गया है 5, 12 और 13, इसको 12 और ये 13, 13 12 करके देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हो रहा है, 12 और 13 25 हो रहा है ना, तो आप केवल क्या रख दीजिए 12 और 13 यही होंगे और कोई नहीं होगा। तो चलिए बस हो गया काम। और अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ 5 है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो पूछा है बता दीजिए, क्या पूछा है? साइन पी, साइन पी, तो साइन पी कहाँ है? यहाँ है। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़, लंब कितना है? कोण के सामने वाली भुजा लंब 12, कड़ कितना है? 13, हो गया। और उसके बाद बताना है, और इसके बाद सवाल में दिया है आपको बताने हैं कॉस पी, कॉस पी निकाल दीजिए, ये पहला सवाल था। कॉस पी आपको निकालना, कॉस पी बराबर आधार बटे कड़, आधार आपका कितना दिया है? पी के लिए 5 और कड़ आपका 13 ही रहेगा। टेन पी निकाल दीजिए, तो टेन पी बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है? कोण के सामने वाली भुजा जिस कोण की बात हो रही है 12 और आधार कितना दिया है? 5, तो 12 बटे 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इतनी बात को एक बार देखिए, चलिए मिटा देते हैं। अब अगर जिसको निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेगा, निकल जाएगा, है ना। कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। अगर नहीं निकाल पाएगा तो फिर हम बताएगा कमेंट में, हम उसको निकालना सिखा देंगे। इसमें नेक्स्ट वीडियो कोई 1-2 मिनट का वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट आप बताइए, आपसे पूछ रहा है सत्य और असत्य, तो आप बताइए सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। आपसे पूछा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a मतलब tan में जितने भी वैल्यू आते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पहला स्टेटमेंट है। तो tan का जितना भी वैल्यू है वो आप रखते जाइए, a का मान अपने मर्जी से कोई रखते जाइए। tan 0, तो आप जानते हैं tan 0 का 0, tan 30 का होता है कितना? tan 30 का होता है 1 बटे करड़ी में 3, tan 45 का होता है 1। तो अब देखिए tan 45 का आ गया 1 और कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, अर्थात ना ही 1 होगा और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है, सदैव 1 से कम होता है। तो आप जानते हैं क्या आ गया? tan थीटा का tan 45 का मान 1, तो आपको पता हो गया कि 1 ये तो उसके बराबर आ गया। और कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं, 1 से 1 के बराबर भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, तो इसका आता है 1.732 लगभग। तो 1 भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कोण ए के किस मान के लिए, किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो sec a आप में दिया sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5, तो आप जानते हैं sec a बराबर क्या होता है? cos का उल्टा, ठीक है, LAL बटे KKA, है ना। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार देखिए 5 है, कर्ण 12 है, तो लंब निकल जाएगा ना, 5 12 और 13, कर्ण 12 और आधार 5, ठीक है, हो सकता है इसमें 5 12 और ये सेक दिया था, क्या दिया था? हाँ sec a बराबर दिया है
12/5, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, 5 दूनी 10, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो आप सेक में चेक कर लीजिएगा, 2 से ज़्यादा भी आता है और 2 से कम भी आता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका वैल्यू ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला स्टेटमेंट सत्य है। अगला स्टेटमेंट है कॉस ए कोण ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कह रहा है कॉस ए कोसेंट ए का संक्षिप्त रूप है। तो ये कोसेंट अलग होता है और ये कॉस अलग होता है, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल लेता है। कॉट गुणे ए होता है, कॉट गुणे ए होता है, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी नहीं होता है, कॉट ए एक ही में होता है, ये दोनों के बीच में मल्टीपल का चिन्ह नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। अगला है एक और स्टेटमेंट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3। आपको बताने सत्य हो सकता है कि नहीं, मतलब सत्य होगा कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे हैं, इसका मान अगर निकालेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा। तो आप जानते हैं साइन थीटा में साइन 0 का मान 0, साइन 45 का, साइन 30 का, साइन 30 का 1/2, साइन 60 का, साइन 45 का 1/2 और साइन 60 का कड़ी में 3/2, साइन 90 का 1। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका मान 0 और 1 के बीच में है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो ये भी कथन कह रहा है 1 से ज़्यादा होगा, तो ये असत्य है, ये भी कथन असत्य है। चलिए एक बार इतनी बात को देखिए, ये भी कथन आपका असत्य है। ये 8.1 आपका कंप्लीट हो गया। 8.1 में जितने सवाल थे वो हमने लगवा दिए। अब नेक्स्ट देखिए 8.2, और आपको वैल्यू अगर याद होगी तो भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो आप सबसे पहले अपने किताब में सारणी बनी हुई है, उसमें वैल्यू साइन कॉस और टेन तीनों फलन जो हैं उसके वैल्यू आपस में दिए गए हैं, तो उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो फिर आप इस चैप्टर को लगा सकते हैं। चलिए 8.2 देखिए, 8.1 खत्म हुआ, 8.2 अब यहाँ से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, साइन 60, पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो आपको फार्मूला शुरुआत में लिखवाया गया साइन ए कॉस बी, इसको ए कह दीजिए, इसको बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये ए है और ये बी, प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का होता है कि नहीं, होता है। तो साइन ए प्लस बी के जगह पे यहाँ क्या है, ए के जगह पे 60 है और बी के जगह पे 30 है। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान आता है 1। ये आप इस तरह से लगा सकते हैं फार्मूले से। अदरवाइज एक तरीका और आपके पास है, आपको सबका वैल्यू पता है, आप सबका वैल्यू रख दीजिए, सवाल में सबका वैल्यू रख दीजिए। देखिए कैसे रखेंगे, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, है ना। कड़ी में 3 हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 1 और 1, 1 का 1/4। अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हर सेम है, 3 और 1 4, 4 और 4 कैंसिल, आ गया 1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए इसको
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें सब आपको वैल्यू रखना है और पहला सवाल लगा दिया हमने, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आप वैल्यू रखेंगे, सबका वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प के औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनना है आपको। पहला दूसरे का पहला सवाल है, दूसरे का पहला सवाल आप में दिया गया है 2 tan a 2 tan 30 बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चलिए आपको बताना है कौन सा सही है। आप में दिया है ऑप्शन ए साइन 60, इसी तरह से कॉस 60, ऑप्शन नंबर बी है ये, ऑप्शन बी है ये। ऑप्शन नंबर सी दिया है आप में tan 60 और ऑप्शन डी भी दिया है साइन 30। इसमें से कौन सा सही है? तो आपको शुरुआत में एक फार्मूला पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं ध्यान से देखिए। साइन 2 tan a पढ़ाए हैं, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है क्या? साइन 2a। क्या होता है? साइन 2a। तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है साइन 2a। तो वही चीज़ है, a के जगह पे क्या लिख दिया गया है? 30। तो क्या हो जाएगा? साइन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू आप में दिया है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30, 2 गुणे 30, तो साइन 2 गुणे 30 मतलब साइन 60। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप वैल्यू रख करके पता कर लीजिए। तो आप दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे? देखिए 2 tan 30 का मान कितना है? 1 बटे कड़ी में 3, तो ये दोनों का गुणक हो जाएगा, कितना आएगा? 2 बटे कड़ी में 3। ये 2 इंटू tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 पूरे के बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 और वर्ग करेंगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आएगा 2 बटे कड़ी में 3 बटे 3 का नाम 3 और 1 4 बटे 3, 3 ऊपर पलट के चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 बटे 4 कड़ी में 3, काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 3 बटे 2 कड़ी में 3। और इस 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3, 3 से खत्म, कितना आ गया? कड़ी में 3 बटे 2, और आप जानते हैं कड़ी में 3 बटे 2 मतलब होता है साइन 60। ये आपका सही जवाब है। आंसर नंबर है आपका ए, आंसर नंबर ए आपका सही है। इतनी बात को एक बार देखिए फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए
चलिए आ जाइए, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सवाल, देखिए दूसरा सवाल है आप में। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। दूसरा सवाल है, आपको बताने क्या आएगा, है ना। आप में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 90, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 45 और ऑप्शन नंबर डी 0। तो आप ध्यान से देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व भी कर लीजिए, या तो फार्मूले आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है कॉस 2a। क्या होता है कॉस 2a, और कॉस 45, 45 दूनी 90, ये होता है किसका फार्मूला कॉस 2a का। तो a की जगह पे 45 है तो 45 लिखेंगे, तो कॉस 45 दूनी कॉस 90, है ना, कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0। ये एक तरीका हो गया। सेकंड मेथड इसका देख लीजिए, सेकंड मेथड है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर नंबर डी आपका राइट है। चलिए एक बार देखिए इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बोला है तीसरे सवाल में साइन 2a, साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन a, 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर कितना है, a का मान क्या लिया जाए, a के किस मान पर ये सही होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप रख के देख लीजिए, अगर 0 रखेंगे तो 0 गुणे 2 0, साइन 0 का मान 0, ठीक है। यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0 और 0 का 2 में गुणा होगा 0, तो ये 0 पर सेटिस्फाइड है। 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0, और 0 का मान 1, सॉरी साइन 0 का मान 0, 0 का 2 में गुणा होगा तो 0, इधर भी साइन 0 आएगा, साइन 0 का मान 0, तो LHS बराबर RHS आएगा। आप LHS RHS लेकर प्रूफ कर लीजिए, या तो 0 रखकर प्रूफ कर लीजिए, ऑप्शनल सवाल है। तो आंसर नंबर इसमें सही है ए, आंसर नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप कहेंगे इसमें इसका वैल्यू आपको बताना है, तो आप जानते हैं 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये आप में फार्मूला अभी को लिखवाए हैं, देखिए ध्यान से, 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये फार्मूला लिखवाए हैं tan 2a का, किसका tan 2a, तो tan 2a, a का मान ये वाला 30, तो tan 2 गुणे 30 मतलब tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है करड़ी में 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर दिया है करड़ी में 3, करड़ी में 3। एक और स्टेटमेंट है, ये कौन सा सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है, और एक और स्टेटमेंट है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर दिया है 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटे करड़ी में 3। आपको a और b का मान बताना है, a और b, a बराबर व्हाट और b बराबर व्हाट, a कितने डिग्री है और b कितने डिग्री है आपको बताने हैं। चलिए तो आप जानते हैं tan, इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग सॉल्व करिए, tan a प्लस बी, करड़ी में 3 को लिख सकते हैं tan 60, लिख सकते हैं कि नहीं,
अब देखिए तुलना कर दीजिए, टेन टेन हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60। यहाँ से वही काम करिए, टेन a माइनस बी, तो टेन a माइनस बी बराबर 1/3 और 1/3 किसका मान होता है टेन 30 का। टेन टेन तुलना कर दीजिए, हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 30। अगर a प्लस बी 60 हो, a माइनस बी 30 हो, तो a कैसे निकालेंगे, जो पहली वैल्यू है कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो बी बी से ख़त्म हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2a, ए कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना आएगा 60 और 30 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री। तो आप दूसरा निकाल सकते हैं, a प्लस बी बराबर कितना था 60 डिग्री, तो आप यहाँ से कहेंगे चूँकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर कितना आया है 45 बराबर प्लस b बराबर 60, तो b बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, 45 उधर जाएगा घट जाएगा तो आएगा 15 डिग्री, तो b बराबर आ गया 15 डिग्री। a बराबर आपका आंसर आ गया कितने डिग्री 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये आपका आंसर है। देख लीजिए एक बार, बढ़िया सवाल है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है इस वर्ष। तो ये आपका हो गया। अब स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, सत्य असत्य बताने वाले, चलिए उसको भी ध्यान से देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए और प्लस साइन बी। बताइए बात सत्य है कि असत्य है, तो आप कहेंगे असत्य है। क्या है असत्य है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला शुरुआत में ही लिखवाया गया है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। ठीक है, तो ये बात असत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोल रहा है, आप लोग अगला चेक करेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि साइन थीटा, अगर थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे, कोण का मान बड़ा करते जाएंगे, तो थीटा जो वैल्यू आएगी वो भी बढ़ती जाएगी। तो आप चेक कर लीजिए, तो आप कहेंगे साइन जीरो का मान 0, थीटा धीरे धीरे बढ़ाइए, साइन 30 का मान 1/2, देखिए 0 से बड़ा आया कि नहीं आया। साइन 45 का मान 1/2 में 2, 1/2 में 2, साइन 60 कड़ी में 3/2। तो आप देखेंगे धीरे धीरे यह बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, तो ये बात सत्य है, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो साइन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा, अगर साइन थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घटता है, जबकि तीसरे स्टेटमेंट में बोला है थीटा के मान में वृद्धि होने के कारण कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है, तो ये बात गलत है। कॉस थीटा का मान आप इस तरह से निकालेंगे तो कॉस थीटा का मान धीरे धीरे घटेगा, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ कॉस थीटा का मान जो आता जाएगा घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये बोल रहा है। तो आप बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं सभी मानों पर, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किस वैल्यू पर बराबर होता है, ठीक है 0 और 90 के बीच, तो आप कहेंगे 45 पर। क्यों, क्योंकि साइन 45 का मान भी कितना होता है 1/2 में 2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/2 में 2। ठीक है, तो ये वाला बात भी ये क्या बोल रहा था कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो ये बात भी गलत है। अगला बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। कॉट ए अपरिभाषित नहीं है यानी परिभाषित है, तो a बराबर 0 डिग्री रखिए, कॉट ए का मान 0 डिग्री, और आप जानते हैं टेन का उल्टा होता है, टेन 0 का मान कितना होता है 0, टेन 0 का मान
जीरो, जीरो का उल्टा आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। और ये कह रहा है कि कॉट जीरो का मान अपरिभाषित नहीं है, तो ये बात भी क्या है, सॉरी परिभाषित नहीं है। तो ठीक है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, तो ये बात क्या है, सत्य है ना। चलिए ये आपका 8.2 भी खत्म हो गया। चलिए अब 8.3 देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग अब 8.3 देखते हैं, उसके बाद 8.4 लगाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए 8.3 देखते हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखिए तो 8.3 का इसमें बताए हैं, एक चीज़ आप याद रखे रहिएगा, साइन अगर हम कहें 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, कॉस में, तो आप कहेंगे कॉस 60 डिग्री के। जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है ना। डायरेक्ट आप बताएंगे कोसाइन 30 और किसके बराबर होगा, कॉस 60 के। आप कैसे पहचानेंगे, इन दोनों का को जोड़ दीजिए, दोनों कोण को जोड़िए, 90 हो रहा है या होना चाहिए, 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो ये बात सही है। अगर इसी तरह से हम पूछें साइन 10 डिग्री, आप बताइए कॉस कितने डिग्री के बराबर है, तो आप कहेंगे कॉस 80 डिग्री। जो साइन 10 होगा वो कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पूछे साइन 18 डिग्री, तो आप कहेंगे कॉस 72 डिग्री के बराबर, क्योंकि 18 और 72 कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप साइन और कॉस में रिलेशन ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से होता टैन, अगर हम कहें टैन 30 डिग्री, तो आप बताएंगे कॉट 60 डिग्री, कितना बताएंगे, कॉट 60, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, टैन और 60 रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल, और 30 और 60 90, तो यहाँ भी 90 आ गया। इसी तरह से अगर हम पूछे टैन 10, तो आप क्या बताएंगे, कॉट 10 और कितना होता है 90, 10 और 80। अगर हम पूछ लें टैन 25, तो आप कितना बताएंगे, कॉट में कितने डिग्री का मान होगा, 65, क्योंकि 65 और 25 90 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखे रहेंगे। अब चलिए सवाल लगाते हैं। इसी तरह से टैन कॉट हो गया, साइन कॉस, इस तरह से सेक और कॉसेक भी होता है। तो सेक 10 डिग्री पूछें तो कॉसेक कितना बताओगे, 80 डिग्री, ठीक है। अगर सेक 25 डिग्री कहें तो आप बताएंगे कॉसेक 65 डिग्री। चलिए अब सवाल कुछ जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, 8.3 को समाप्त कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल है, साइन 18 बटे कॉस 72। तो आप जानते हैं साइन 18 को क्या आप लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन 18 को आप कॉस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 18 और कॉस 72 दोनों बातें बराबर हैं। आपको बताए हैं साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर क्या आता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 18 बराबर कॉस 72, यानी इसके जगह पे कॉस 72 हमने लिख दिया और नीचे कॉस 72 पहले से है, कॉस 72 कट के कितना आंसर दे देगा, 1, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, इसी टाइप का है, घबराना नहीं है आपको। दूसरा सवाल है आपका, पहले का दूसरा है ये, टैन 26 बटे कॉट 64। तो आप बताइए टैन 26 को हम क्या लिख सकते हैं, टैन 26 तो टैन 26 को आप कहेंगे कॉट 64 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मान कितना आ गया, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम है, और टैन 26 को हम क्या लिख देंगे, 64, दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, ठीक है।
तो tan 26 को हम लिख देंगे cot 64। क्या लिख देंगे? cot 64 और बटे cot 64 तो पहले से है, तो ये दोनों कट करके कितना आ जाएंगे? 1। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से यहाँ देखिए तीसरा सवाल है cos 48 sin 42, cos 48 माइनस साइन 42। तो आप कहेंगे cos 48 को क्या लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं cos 48 साइन में किसके बराबर होता है? साइन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और साइन 48 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 52। सॉरी 52 नहीं 42, क्योंकि 48 और 42 होगा ना 90, तो 48 42 हो गया 90। तो cos 48 को हम लिख सकते हैं साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर हो गया 0। इसी तरह से एक और सवाल है, उसको आप लोग लगाइएगा। तीसरा सवाल आंसर 0 ही आएगा। चलिए ये पहला खत्म हो गया। दूसरा देखिए 8.3 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको प्रूफ करना है, LHS हम ले रहे हैं। आपको tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 tan 67, tan 42 tan 67 बराबर आपको प्रूफ करना है 1, बराबर आपको प्रूफ करना है 1, यानी RHS आपको 1 लाना है। तो ध्यान से देखिए LHS आपका ये है, आपको 1 के इक्वल लाना है इसको। तो आप ध्यान से देखिए अगर तो यहाँ एक चीज़ समझिए, अगर हम कहें tan 42, फिर हम लिख दें आपको tan 48 ही है, tan 48 23 42 और 67। ठीक है, अगर हम कह दें tan 42 और tan 48 ये चीज़ ले लिया जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम केवल इतने का पूछें मान बताइए, तो आप कहेंगे tan 42 इंटू tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे cot 42, tan का रिवर्स cot 48 का रिवर्स 42, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो tan 48 को हम लिख सकते हैं क्या? cot 42। तो tan 42 इंटू ये tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 42। देखिए बताए थे ना tan 48 बराबर लिखेंगे tan का रेसिप्रोकल cot, और 48 में ऐसा जोड़ दो कि 90 हो जाए 42, है ना। तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 42। तो tan 48 को हमने क्या लिख दिया? cot 42, है ना। तो tan 48 को cot 42, और आप जानते हैं cot 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। tan 42 cot 42 से खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगी? 1। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर tan दोनों दिया है, ध्यान से सुनिएगा, tan और tan दोनों दिया है और इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों कट करके कितना वैल्यू आता है? 1। कितना वैल्यू आता है? 1। यहाँ देखिए tan 42 tan 48 को चेंज करेंगे तो 1/tan 42 आएगा, दोनों कैंसिल होकर के 1 आपको देंगे। तो आप यहीं से समझ लीजिए, अगर tan दोनों तरफ है और अगर दोनों जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के कितना आंसर देता है? 1। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, अब आपके सवाल में है, देखिए tan है tan 48, यहाँ है tan 42, tan 48 और tan 42 हो जाएगा कि नहीं? कैंसल। तो कितना आंसर देगा? 1। इसी तरह से देखिए ये tan 23 और tan 67, tan है 23 और 67 90, ये भी दोनों जोड़ने पर 90 बन रहा है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर देगा? 1। और दोनों के बीच में मल्टीपल का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1। तो यही आपका RHS है। ठीक है, चलिए एक इसी तरह से और है, आपको प्रूफ करना है।
सेकंड सवाल है cos 38 cos 52, दूसरा है ना, दूसरे का सेकंड है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, sin 38 इंटू sin 52 बराबर आपको प्रूफ करना है 0, बराबर आपको प्रूफ करना है 0, ठीक है, बराबर आपको प्रूफ करना है 0। तो LHS ले लीजिए, LHS लेंगे cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ठीक है। तो आपको अभी फार्मूला पढ़ाए हैं cos से cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो आप जानते हैं क्या होता है cos, अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आता है, तो cos a प्लस बी मतलब 38 प्लस 52, तो cos 38 प्लस 52 cos 90, और cos 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है 0। तो बताइए, और यही आपको प्रूफ करना था RHS, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार इतनी बात को देखिए फिर जल्दी से आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए, दिया है तीसरा सवाल tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। आपको a का मान बताना है, आपको a बराबर व्हाट, आपको बताना a बराबर कितने डिग्री होगा। तो आप यहाँ से देखिए tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को आप लिख सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल लिखेंगे cot, ठीक है, और 2a का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a, क्या लिखेंगे 90 माइनस 2a। जैसे हम कहें साइन या tan 30, तो tan 30 को आप कैसे लिखते थे cot में cot 60, आप ये देखते थे दोनों जोड़ने पर 90 बन रहा है कि नहीं, तो आप अगर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, 2a प्लस 90 माइनस 2a से ख़त्म, कितना आया 90। तो आप यहाँ से देखिए, तो आप tan 30 को क्या लिख सकते हैं cot 60, तो cot 60 आता कैसे, cot लिखिए इसका रेसिप्रोकल यहाँ, उसके बाद 90 में से ये वाली जो वैल्यू दी गई होती है घटा दीजिए 30, ठीक है। तो tan 30 का मान आता है, tan का रेसिप्रोकल cot, और tan 30 को क्या लिख देंगे 90 माइनस 30, तो इसी तरह से tan का रेसिप्रोकल cot और 2a को लिख देंगे 90 माइनस 2a, तो tan 2a बराबर होता है cot 90 माइनस 2a, ठीक है, बराबर यहाँ होगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ से तुलना कर देंगे तो cot क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर क्या आएगा a माइनस 18। अब यहाँ से 2a है, उधर a ले जाएंगे तो कितना होगा 3a, और 90 इधर है, 18 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 72, है ना, 3 से काट देंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12 है ना 24, a बराबर कितने डिग्री आ जाएगा 24 डिग्री, तो a बराबर आ गया 24 डिग्री, तो लिख देंगे अतः a बराबर 24 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जल्दी से देखते हैं, इसी टाइप का है, घबराना नहीं आपको, एक सवाल और भी है इसी टाइप का, चौथा है tan a बराबर दिया है cot b, तो आपको बताने a प्लस बी बराबर व्हाट, a प्लस बी बराबर व्हाट, a प्लस बी का मान कितने डिग्री होगा, तो सॉरी बताना नहीं सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर कितने हैं 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए tan a बराबर cot b दिया है, तो आप इसको लिख लीजिए, tan a बराबर cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan, है ना, b का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे 90 माइनस बी, ठीक है, इन दोनों का रेसिप्रोकल लिखिए, tan cot का रेसिप्रोकल tan, b का कैसे लिखेंगे 90 माइनस बी,
बात समझ में आई। कॉट का tan, b का 90 माइनस b। अब तुलना कर दीजिए, tan हट जाएगा तो क्या आएगा, a बराबर 90 माइनस b। तो यहाँ से a b को इधर खींच लीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड है ना। चलिए चौथा हो गया, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है आपका sec 4a। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो आपको बताना है a का मान, तो आपको बताना a बराबर व्हाट, a कितने डिग्री होगा। तो आप देखिए sec 4a को ऐसे रहने दीजिए, या तो sec को ही चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा। तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec। 4a का रेसिप्रोकल 90 माइनस 4a है ना। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, cosec a माइनस 20। केवल एक वैल्यू को बदलना है। देखिए दोनों तरफ सेम हो गए ना, cosec हट जाएगा, क्या बचेगा तुलना करके, 90 माइनस 4a बराबर कितना, a माइनस 20। 4a को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 5a। और 20 को इधर ले आएंगे तो 90 20 110, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। ये हो गया आपका उत्तर। अतः a बराबर 22 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल है छठवां, बढ़िया सवाल है, लास्ट सवाल है। ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। अगर किसी त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी हैं तो आप जानते हैं ए बी और सी तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए तो आपको प्रूफ करना साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2। तो आप यहाँ से LHS ले लीजिए, LHS बराबर कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर यहाँ से b प्लस सी बाई 2 का मान निकालिए, यहाँ रखिए। तो यहाँ सबके बटे 2 कर दो, a बाई 2 और b प्लस सी बाई 2, ऐसे टोटल के बटे 2 कर दो, और 180 बटे 2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 90 आएगा। अगर यहाँ b प्लस सी बाई 2 का मान पूछें तो आप बताएंगे 90, a बाई 2 उधर जाएगा तो माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2 है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 के जगह पे कितना आएगा, 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, और 90 को हटाइए तो इसको केवल यहाँ चिपका दीजिए a बाई 2। ठीक है, तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आपको शुरुआत में फार्मूला भी लिखवाया गया है। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, देखिए 7वां सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। ये जो कोण दिए गए हैं 67 और 45, इसको ऐसा कर देना है कि थीटा जो है, इसका जो कोण है 0 और 45 के बीच में हो जाए। यानी जो कोण दिया है थीटा 0 और 45 के बीच में आ जाए, 0 और 45 के
बीच में हो जाए थीटा, 45 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो जाए, है ना, 0 और 45 के बीच में हो जाए, यानी थीटा का मान 45 से कम हो जाए और 0 से अधिक हो जाए। तो यानी 0 और 45 के बीच में आपको थीटा करना है, तो चेंज कर दीजिए वैल्यू। साइन का रेसिप्रोकल कॉस लिख दीजिए, 67 का कितना हो जाएगा, 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 23। और यहाँ भी वही काम कर दीजिए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन, और 75 का क्या हो जाएगा, 90 माइनस 75 तो आएगा कितना, 15 डिग्री। अब देखिए 0 और 45 के बीच में दोनों कोण हो गए कि नहीं, 23 डिग्री और 15 डिग्री, तो आप कहेंगे हो गए। तो बस यही आपको ऐसे इस रूप में व्यक्त करना था, तो इसी रूप में हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो आज के लिए आपने पढ़ा 8.1, 8.2 और 8.3। अब 8.4 बचा है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो लेंगे हम, अनसॉल्व में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को उठाएंगे और सभी को क्रमवाइज लगवाएंगे, फिर उसके बाद लगा करके फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस सवाल को, जितने भी सवाल हैं मज़ेदार हैं, लगाइए आप लोग बैठ करके, सभी सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अनसॉल्व के भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पिछले साल पूछे गए हैं सारे के सारे लगवाएंगे। तो चलिए आज के लिए सेवा ही समाप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को लेकिन आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।